हुकूमत और ट्रेड यूनियनों के दरमियान बातचीत नाकाम होने के बाद मंगल की आधी रात से रियासत भर में टीजीएस आरटीसी के मुलाजिमीन की हड़ताल से तेलंगाना में बस खिदमात मुतासिर रही, जिसके सबब लाखों मुसाफिर को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। बसें पहली शिफ्ट से ही डिपो तक महदूद रहीं, जिसकी वजह से हैदराबाद और वरंगल जैसे बड़े शहरों में मुसाफिरों को खानगी ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करना पड़ा। आरटीसी यूनियनों की ज्वाइंट वर्किंग कमेटी ने हुकूमत पर टाल मटोल की हिकमत अमली अपनाने और उनके 32 अहम मुतालिबात पर वादे यकीन दहानी कराने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। उन मुतालिबात में आरटीसी का हुकूमत के साथ इंजमाम, ट्रेड यूनियनों की बहाली और मुलाजिमीन के फलाह बहबूद के इक़दामात शामिल हैं। मुश्तरका वर्किंग कमेटी ने हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कमेटी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें मसाइल का मुतालिया करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया गया था और उसे हड़ताल को कमजोर करने की कोशिश करार दिया। हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। हुकूमत ने कारकुनों से हड़ताल खत्म करने की अपील की और मसाइल के हल के लिए मुस्बित नुक्ते नज़र का यकीन दिलाया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मुलाजिमीन पर जोर दिया है कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें। ट्रांसपोर्ट वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मुलाजिमीन से अपने फैसले पर नज़रसानी करने की अपील की, जबकि आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नागी रेड्डी ने अवामी मफाद में काम करने पर वापस आने को कहा। उनका कहना था कि कुछ मुतालिबात में पेचीदगी माली पहलू शामिल हैं, जिन्हें हल करने में वक्त लगेगा। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन भास्कर राव का आज इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 90 बरस थी। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद के खानगी अस्पताल के आईसीयू में ज़ेर इलाज थे, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। सन 1984 में उस वक्त के वज़ीर आला एनटी रामाराव के अमेरिका जाने के दौरान उन्होंने तकरीबन 1 माह तक रियासत के वज़ीर आला की जिम्मेदारियां संभाली थी। ताहम मुख्तसर मुद्दत में ही उनकी हुकूमत खत्म हो गई। वो रियासती तारीख में सबसे कम मुद्दत तक वज़ीर आला रहने वाले लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्दगियों की तहकीकात के लिए कायम जस्टिस पीसी घोष कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर हाईकोर्ट ने 4 शंबे के रोज अहम फैसला सुनाया। अदालत ने साबिक वज़ीर आला केसीआर और साबिक वज़ीर हरीश राव को राहत फराहम करते हुए कमीशन की कार्रवाइयों पर सवाल उठाया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जस्टिस पीसी घोष कमीशन ने तयशुदा कवायद व ज़वाबित की पाबंदी नहीं की, लिहाजा इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वादे रहे कि 14 मार्च 2024 को जारी जीओ नंबर 6 के तहत बैरेजों में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए इस कमीशन की तश्कील दी गई थी। इस जीओ को चैलेंज करते हुए साबिक वज़ीर आला केसीआर, साबिक वज़ीर टी हरीश राव, आईएएस अफसरान सुमिता सबरवाल और एसके जोशी ने अलग अलग दरख्वास्तें दायर की थी। करीमनगर में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां अलगुनूर बाईपास के करीब आरटीसी की बस लॉरी से टकरा गई। ये बस करीमनगर से वरंगल जा रही थी कि अचानक हादसे का शिकार हो गई। करीमनगर डिपो की एक बस जिसे खानगी ड्राइवर चला रहा था, वरंगल जाते हुए अलगुनूर के करीब बेकाबू होकर सामने से आने वाली लॉरी से टकरा गई। हादसे में बस का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि बस में सवार मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम कई मुसाफिर जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाई शुरू करते हुए एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को करीमनगर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज है जारी। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में उर्दू का पॉलिटेक्निक कॉलेज कर दिया गया बंद। सच्चर कमेटी ने मुल्क में मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए उनकी तालीमी तरक्की और उनकी मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए जो सिफारिशात की थी, उनमें पॉलिटेक्निक के क़याम के जरिए 10वीं जमात के बाद ही पॉलिटेक्निक के जरिए हुनर की तरबियत फराहम करते हुए उन्हें रोजगार से मरबूत करने की सिफारिश की गई थी। और हुकूमत हिंद ने साल 2008 में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पॉलिटेक्निक कॉलेज कायम किया था, जिसके बेहतरीन नताज बरामद हुए और हजारों तलबा जो 10वीं जमात के बाद इस पॉलिटेक्निक कॉलेज से फारिग होते हुए आला तालीम के हसूल के अलावा सरकारी मुलाजिमतें हासिल करने में कामयाब हुए। इस पॉलिटेक्निक कॉलेज को यूनिवर्सिटी कैंपस हैदराबाद में बंद कर दिया गया। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत मुल्क भर में 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया था, जिनमें हैदराबाद, बेंगलुरु, कटक, दरभंगा के अलावा कड़पा में ये कॉलेजेस कायम किए गए थे, जहां उर्दू दरिए तालीम में पॉलिटेक्निक कोर्सेज चलाए जाते थे। लेकिन अब मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस में चलाए जाने वाले पॉलिटेक्निक कॉलेज को AICTE की जानिब से तरक्की देते हुए अपग्रेड किए जाने के नाम पर बंद कर दिया गया, जबकि साल गुज़िश्ता हैदराबाद कैंपस में चलाए जाने वाले इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में 546 तलबा ज़ेर तालीम थे। लेकिन अब नए तालीमी साल से इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोई दाखिला हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के शोबे दाखिले के जिम्मेदार यूनिवर्सिटी से रुजू होने वाले तलबा को मशवरा दे रहे हैं कि वो बेंगलुरु में मौजूद मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला हासिल करें या फिर कड़पा के कॉलेज में दाखिला हासिल करें, क्योंकि शहर हैदराबाद में कायम किए गए इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में जहां 10वीं जमात के बाद तलबा दाखिला हासिल करने के अहल थे, इस कॉलेज को बंद कर दिया गया।
ہے۔